वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आपका जिस समय का इंतजार था, जिन क्लासों का इंतजार था, वो सेशन भी अपना स्टार्ट हो चुका है। और बहुत से साथी ये पूछ रहे थे कि यह कंप्लीट करवाओगे क्या सर। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, कंप्लीट का मैंने पहले भी कहा था, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप साथ दोगे, आप निरंतर अध्ययन करोगे और वास्तव में मेरे को ऐसे लगेगा कि वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, आप क्लास है वो कंटिन्यू देख रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, तो साथियों ये हैं आपको, मैं आपसे वादा करता हूँ पूर्णतः वो निःशुल्क और शानदार कंटेंट आपको यह मिलेगा। लेकिन साथ आपका देना पड़ेगा साथियों। और निःशुल्क का मतलब ये है कि राजस्थान का हर विद्यार्थी दोस्तों इसका लाभ ले सकता है। और आपको, क्योंकि कर भला तो हो भला, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने जितने भी साथी हैं जो ऐसा लग रहा है कि जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करनी है क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है साथियों। और आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आपके फेसबुक इंस्टा है, वहां पर इस क्लास को आज स्टोरी के माध्यम से लगाना है। क्योंकि मेरी ताकत आप हो और मैं शुरुआत कर रहा हूं, तो इसका मतलब साथियों पूरी ऊर्जा और जोश के साथ आया हूं। और अगर वास्तव में आपने पहली क्लास में मेरी ऊर्जा जोश और आपने ख़त्म ऐसे मतलब डाउन कर दिया, तो साथियों एक अच्छा मेरे को वास्तव में फीलिंग महसूस नहीं होगी। और यह पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है। और इसकी पीडीएफ आपको साथियों कहाँ पर मिलेगी? राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम है, वहाँ पर मिलेगी, और वो भी दूसरे दिन मिलेगी, यह आपको बता दूँ। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि यह क्लास में ही याद कराऊंगा। ये भी मैंने साथियों, अगर क्लास में याद नहीं करवाऊंगा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। क्लास में ही याद करवाऊंगा, ये भी मैं आपसे वादा करता हूं। और ये जो अपना निःशुल्क बेंच है वो किस एग्जाम के लिए है, तो आपको बता दूं, आरएएस, एसआई, फर्स्ट ग्रेड, रीट, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, बीएसटीसी व राजस्थान की तमाम एग्जाम जो होती है उसके लिए इस तरह से कॉम्बो तैयार किया गया है। कोर्स को मैंने इस तरह से साथियों तैयार किया है जो राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो उसके लिए है सफिशियंट है, और कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, एक बार पढ़ लिया ना तो आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपको वादा करता हूँ आपसे, इस तरह से मैंने कंटेंट है वो तैयार किया है। और उम्मीद करता हूँ कंटेंट आपको पसंद भी आएगा। लेकिन आप, जो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि राजस्थान के हर विद्यार्थी के पास है वो ये क्लासें पहुंचनी चाहिए साथियों, हर विद्यार्थी के पास पहुंचनी चाहिए। और ये पूरा कोर्स आप पर ही निर्भर करता है। अगर आप साथ दोगे तो ये मैं आपसे वादा करता हूं पूरा कंप्लीट कोर्स है वो राजस्थान जी का करवाऊंगा। राजस्थान के जो 5 टॉपिक मैंने बताए थे आपको अच्छे से, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर, ये 5 टॉपिक शानदार कंटेंट के माध्यम से आपको है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। और जहां पर ट्रिक्स अप्लाई होगी वहां पर ट्रिक्स भी अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे वहां पर कॉन्सेप्ट, और शानदार फैक्ट के साथ है वो राजस्थान को, जो राजस्थान के जीके को हार्ड समझते हैं उनको दोस्तों आज की क्लास शेयर कर देना और उनको बता देना कि राजस्थान जी के हार्ड नहीं है, जो एकदम हलवा लगेगा आपको, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और अपने आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन साथियों साथ बनाए रखना, आपकी ताकत आपकी ऊर्जा, मेरी ताकत मेरी ऊर्जा है, यह आपको मैं बता देता हूं। तो इसी उम्मीद के साथ मैंने यह स्टार्ट किया है, और मैं उम्मीद करता हूं मेरा आप पूरा साथ दोगे, पूरा साथ दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करोगे। आज की पहली क्लास है, पूरी ताकत लगा देना, पूरी ताकत। आज का हमारा सेशन है वो राजस्थान का परिचय व नामकरण को लेकर है। तो राजस्थान का नाम है वो कैसे यहाँ पर राजस्थान शब्द मिला, इससे पहले राजस्थान को किन किन नामों से है वो जाना गया, ये पूरी डिटेल आज के माध्यम से पढ़ेंगे। और आपसे वादा करता हूँ नामकरण के बारे में आज के बाद में आपको कभी डाउट नहीं होगा, कहीं भी क्वेश्चन आपका कोई सी भी एग्जाम में आ जाए गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और दोस्तों पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों क्लास का आनंद लीजिएगा, और राजस्थान जीके को, क्योंकि अब हाल ही में बहुत ज़्यादा एग्जामें आ चुकी है और आपको तैयारी किस तरह से करनी है, किस कंटेंट के माध्यम से आपको तैयारी करनी है, शानदार, देखिए मैं कम समय के अंदर शानदार से शानदार और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का पूरा प्रयास है वो मैं करता हूँ। तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास है, उम्मीद करता हूं अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का परिचय, नामकरण। नामकरण के बारे में हम राजस्थान का नाम है वो कैसे कैसे और कि कहां पर क्या मिलता है पूरी चर्चा करते हैं, मजा आएगा साथियों। पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ब्रह्मावर्त पर मिलता है। राजस्थान का नाम ब्रह्मावर्त है वो ऋग्वेद में मिलता है। अब इसको कैसे याद करें, तो आपको ध्यान रखना ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है, और ब्रह्मा जी का सबसे प्राचीन मंदिर है वो राजस्थान के अजमेर में है। तो राजस्थान में तो यानी कि ब्रह्मावर्त ऋग्वेद के अंदर है वो राजस्थान का नाम मिलता है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो चुका होगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ब्रह्मावर्त कैसे याद रखोगे, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे प्राचीन मंदिर ब्रह्मा जी का राजस्थान में। तो राजस्थान का प्राचीन नाम है वो
ब्रह्मावर्त ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं रामायण। रामायण है वो किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने लिखी थी। और रामायण के अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख है वो मरुकांतार मिलता है। क्या मिलता है? मरुकांतार। अब आपसे कैसे याद रखोगे? हमने लिखा रामायण तो पहले लिखा राम, राम को अगर उल्टा शब्द लिखते हैं तो क्या होता है? मरा। मरा, और मरा से क्या निकल गया? मरुकांतार। क्या निकल गया? मरुकांतार। तो ये आपको ध्यान रखना, रामायण के अंदर मरुकांतार है वो राजस्थान को कहा गया है। अब बात करते हैं राजपुताना शब्द किसने दिया? तो राजपुताना शब्द है वो साथियों किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। और यह 1800 ईस्वी के अंदर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी लिखित जानकारी 1805 में मिलती है। किस पुस्तक के अंदर? मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर। आगे देखते हैं। आगे बात करें तो जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान शब्द है वो हमें मिलता है। इंपॉर्टेंट है, पूरी चर्चा करते हैं। तो ये तो था, आपको पहले ये ध्यान रखना है, सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले ऋग्वेद हमने से समझा, अब रामायण समझा, अब जो जितने भी शिलालेख हैं, शिलालेखों के अंदर राजस्थान का शब्द है वो यहाँ पर क्या मिलता है वो देखेंगे। उसके बाद में ग्रंथों के बारे में देखेंगे और फिर हम यहाँ पर क्रम वाइज, डेट वाइज है वो आगे बढ़ेंगे। तो ये इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे शिलालेखों में। अब देखिए, तो अब बात करते हैं, हमने पहले कहाँ पर देखा? ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त, रामायण में है वो हमने देखा मरुकांतार। अब बात करते हैं शिलालेखों की। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख शिलालेखों में है। वो कौन कौन से शिलालेखों में, क्या क्या मिलता है और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और क्या पूछा जा सकता है? तो पहले हम बात करते हैं गोसुंडी शिलालेख की, क्योंकि मैं डेट के हिसाब से दोस्तों यहाँ आपको करवा रहा हूँ। तो गोसुंडी शिलालेख है वो बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख से पहले का है। तो इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट है वो याद होना चाहिए। तो गोसुंडी शिलालेख की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये नगरी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? नगरी चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी शिलालेख है वो प्राप्त होता है। और ये किस समय का है? 532 ईसा पूर्व का है। और इसके अंदर उल्लेख किसका मिलता है? राजस्थान शब्द का है वो राजस्थानीय नाम से यहाँ पर उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान को गोसुंडी शिलालेख में किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानीय नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछे गोसुंडी शिलालेख के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो वर्तमान में यह उदयपुर संग्रहालय में है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसकी खोज किसने की थी? श्यामल दास जी ने की थी। और इसकी जानकारी, इस गोसुंडी शिलालेख में किसकी जानकारी मिलती है? भागवत धर्म का उल्लेख है वो हमें मिलता है। और ये एग्जाम में 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है कि गोसुंडी शिलालेख है से हमें किस की जानकारी मिलती है? भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने गोसुंडी शिलालेख देखा, नगरी चित्तौड़गढ़ में ये हमें प्राप्त होता है। समय 532 का है और यह उल्लेख राजस्थानीय नाम से है वो यहाँ पर राजस्थान का उल्लेख है वो मिलता है। वर्तमान में यह उदयपुर संग्रहालय में संस्कृत भाषा में लिखा गया है। खोज इसकी श्यामल दास जी ने की और यहाँ पर भागवत धर्म की इसमें जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं बसंतगढ़ शिलालेख की। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करें बसंतगढ़ शिलालेख है वो कहाँ पर है? तो बसंतगढ़ शिलालेख है वो खिम्मल माता मंदिर सिरोही के अंदर है। खिम्मल माता मंदिर, खिम्मल माता, ये खिम्मत नहीं, खिम्मल माता मंदिर सिरोही के अंदर है। ठीक है। बात करें समय, किस समय का है? तो 682 ईस्वी या हम विक्रमी समेत हम बोल सकते हैं साथियों। इसके अंदर उल्लेख की बात करें तो यह राजस्थानीय द्वितीय नाम का उल्लेख मिलता है राजस्थान का। तो राजस्थान का यहाँ पर बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानीय द्वितीय नाम से है वो यहाँ पर उल्लेख है वो मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे बसंतगढ़ शिलालेख में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? चावड़ा वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और किस शासक के बारे में? तो चावड़ा शासक राजा वरमलात के बारे में है वो हमें जानकारी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने शिलालेखों के बारे में चर्चा की। गोसुंडी शिलालेख के अंदर राजस्थानीय नाम मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानीय द्वितीय नाम मिलता है राजस्थान का। उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतना आपके सभी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वास्तव में इस तरह से पढ़ना चाहते हो, और मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसा कंटेंट राजस्थान में कहीं पर नहीं मिलेगा, और क्लास को आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, प्रत्येक विद्यार्थी तक ये पहुँचनी चाहिए ताकि वह बार बार कहीं पर भटके नहीं। ये आपसे मैं रिक्वेस्ट है, क्योंकि निःशुल्क का मतलब है सभी इसका लाभ ले सकते हैं। और मैं यही मेरी उद्देश्य है, यही मेरा दोस्तों लक्ष्य है कि हर विद्यार्थी के पास है वो शानदार कंटेंट पहुंचे जो कहीं पर उसको भटकने की आवश्यकता न पड़े। उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए शानदार तरीके से, तो हमने पहले बात की थी किसकी? हमने बात की थी ऋग्वेद की। ऋग्वेद में मिलता है ब्रह्मावर्त,
उसके बाद में रामायण की बात की थी, रामायण में मिलता है मरुकांतार। उसके बाद में हमने गोसुंडी शिलालेख की बात की थी, गोसुंडी शिलालेख में राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानीय। और उसके बाद में हमने बात की थी बसंतगढ़ शिलालेख की, और बसंतगढ़ के अंदर है वो हमें मिलता है दोस्तों राजस्थानीय द्वितीय नाम। ये हमने यहाँ तक अपने क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं ग्रंथों में है वो राजस्थान का सर्वप्रथम शब्द है का उल्लेख है वो किन किन ग्रंथों में मिलता है। तो पहले हम बात करते हैं मुहणोत नैणसीरी ख्यात। मुहणोत नैणसीरी ख्यात की हम बात करें साथियों 1665 में मुहणोत नैणसी के द्वारा लिखी गई जो मुहणोत नैणसीरी ख्यात है इसके अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन आपको बता दूं ये राजस्थान शब्द का उल्लेख है वो हमें अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि ये राजस्थान के लिए ही मिला, क्योंकि किसी भूभाग के लिए है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि है राजस्थान शब्द मिला। लेकिन राजस्थान शब्द है वो मुहणोत नैणसीरी ख्यात के अंदर मिलता है। ये कब की है? 1665 की है। ये आपको ध्यान रखना, डेट वाइज पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि मुहणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था। तो ये आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताओगे कि मुहणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा, ये आप मेरे को बताना है। और बहुत ही शानदार है जो वो लेखिका। बात करते हैं राजरूपक की। राजरूपक है तो दोस्तों यह वीरभान के द्वारा लिखी गई है और 1731 की है और इसके अंदर राजस्थान शब्द मिलता है, इसके अंदर भी राजस्थान शब्द मिलता है। तो दो ग्रंथों के अंदर ये दो ग्रंथ है, एक तो मुहणोत नैणसीरी ख्यात जो बात करें तो मुहणोत नैणसी के द्वारा 1665 में लिखी गई और इसके अंदर राजस्थान शब्द मिलता है। एक है राजरूपक जिसके लेखक है वीरभान और इसके अंदर है वो राजस्थान शब्द मिलता है, 1731 में यह लिखी गई। ये दोनों ग्रंथ है वो क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा साथियों। और वो थी मुंशी देवी प्रसाद जो आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको याद रखना है कि राजस्थान का अबुल फजल है वो किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने। अब आगे देखिए शानदार तरीके से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त कहा गया, फिर बात करें रामायण के अंदर है वो हमने क्या मरुकांतार देखा, उसके बाद में हमने शिलालेख देखे, शिलालेख के अंदर है वो गोसुंडी शिलालेख में राजस्थानीय नाम, फिर बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थानीय द्वितीय नाम, और फिर हमने बात की मुहणोत नैणसीरी ख्यात उसके अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, और जो वीरभान की जो राजरूपक है इसके अंदर है वो राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। इतना हमने राजस्थान का नामकरण देख लिया। अब आगे देखते हैं जॉर्ज थॉमस के बारे में। यहाँ पर राजपुताना शब्द है वो सबसे पहले किसने कहा था, जॉर्ज थॉमस ने कहा था। बहुत ही शानदार तरीके से ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर राजपुताना शब्द है वो जॉर्ज थॉमस ने कहा था और ये कब कहा था, 1800 ईस्वी के अंदर है और जॉर्ज थॉमस ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और जॉर्ज थॉमस की बात करें तो यह कहाँ का निवासी था, आयरलैंड का निवासी था। राजस्थान में सबसे पहले ये बात करें तो शेखावाटी के अंदर प्रवेश करता है और इसकी मृत्यु बीकानेर के अंदर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उपनाम है वो किस उपनाम से जाना जाता है, झांझ फिरंगी के नाम उपनाम से यह जाना जाता है। अब हमें बात करें तो राजपुताना शब्द का सबसे पहले उल्लेख 1800 ईस्वी में होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि लिखित जानकारी हमें राजपुताना शब्द की कहाँ पर मिलती है, 1805 के अंदर विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब ये किसने लिखी, तो देखिए जॉर्ज थॉमस का साथी था कौन, विलियम फ्रैंकलिन, और इसने पुस्तक लिखी मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब मिलिट्री मेमोइर्स क्यों लिखी, क्योंकि यह जॉर्ज थॉमस था ये दोस्तों ग्वालियर का जो शासक दौलत राव सिंधिया था उसका अंग्रेजी कमांडर था, ये ध्यान रखना। तो इसके ऊपर जॉर्ज थॉमस के ऊपर विलियम फ्रैंकलिन जो इसका साथी था उसने पुस्तक लिखी मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसके अंदर राजपुताना शब्द का उल्लेख मिलता है और यह पुस्तक कब प्रकाशित होती है, 1805 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इसलिए लिखित जानकारी राजपूत शब्द की है वो हमें 1805 में मिलती है, जबकि राजपुताना शब्द की जानकारी 1800 में जॉर्ज थॉमस ने है वो सबसे पहले राजपुताना शब्द का नाम वो लिया था। क्यों लिया था आपको पता होना चाहिए। ये अपना राजस्थान है और राजस्थान के इधर पूर्वी साइड में क्या है, एमपी है। तो एमपी ग्वालियर का यह कमांडर था और यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान यानी राजपूत रियासत थी, राजपूत शासक थे, इसलिए उसने राजपुताना शब्द है वो दोस्तों प्रयोग किया था, किसने, जॉर्ज थॉमस ने। उम्मीद करता हूँ जॉर्ज थॉमस के बारे में और राजपुताना शब्द के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्यों कहा, क्योंकि राजपूत राजा थे, राजपूत रियासतें थी और यह
राजस्थान के कन है, यानी राजपूताना के कन ही वो नज़दीक है। वो क्या था ये दोस्तों, ये राजपूताना के नज़दीक ही वो कमांडर था ग्वालियर का शासक दौलत राव सिंधिया का, इसलिए इसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। 1800 में लिखित जानकारी में 1805 में मिलती है। फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हमें राजपूताना शब्द का उल्लेख है वो कब मिलता है, 1805 में। लिखित जानकारी हमें लिखित राजपूताना शब्द का उल्लेख 1805 में, और यह लिखित किस में मिलती है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। और ये किसने लिखी, विलियम फ्रैंकलिन ने। और इस विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक के अंदर राजपूताना शब्द का उल्लेख मिलता है, जो किसने कहा था, जॉर्ज थॉमस ने कहा था। उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत ही शानदार राजस्थान के इतिहास का वो हम चेहरा, जो हम कह सकते हैं आज भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में क्वेश्चन छपता है। अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का जन्म, पहले हम चर्चा करते थे, जन्म इनका 20 मार्च 1782 को इस्लिंगटन, और ये स्कॉटलैंड के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रूक के द्वारा लिखी गई थी। संपादक कौन थे, विलियम क्रूक थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर उल्लेख क्या मिलता है राजस्थान का, राजस्थान, रजवाड़ा व राजस्थान। तो राजस्थान, रजवाड़ा व राजस्थान शब्द का उल्लेख है वो सबसे पहले किसमें मिलता है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम था साथियों द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का दूसरा नाम था, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बात करें तो इसको दोस्तों उपनाम, किस उपनाम से जाना जाता है कर्नल जेम्स टोड को, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास का जनक। राजस्थान इतिहास का जनक है वो क्यों जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने राजस्थान के इतिहास को पूरे अच्छे से वो लिखा था, इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। और ये जो अपनी पुस्तक लिख कर है वो इनके गुरु थे, कौन थे, इनके गुरु थे जैन यति ज्ञानचंद्र, उन्होंने है वो दोस्तों यह पुस्तक वो भेंट की थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने है वो किया था 1908 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार कहता हूँ, मैं और शुरुआत में कहना भूल गया था, आपको साथियों क्लास के अंदर नोटबुक और पेन है वो साथ में रखनी है, और जो भी मैं बोलूँ उसको नोट करना है। ये तो फैक्ट तो आपको मिलेंगे, लेकिन जिस तरह से मैं और कुछ अदर फैक्ट बता रहा हूँ ये आपको लिखने जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप बात करें तो यह इनकी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज थी। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में हमने अच्छे से चेक कर लिया। तो उन्होंने राजस्थान शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान मिलता है। और बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है। और यह बात करें तो 1829 ईस्वी के अंदर है वो प्रकाशित होती है लंदन से, और इसका हिंदी अनुवाद है वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था 1908 के अंदर। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि ये स्कॉटलैंड के तो निवासी थे, लेकिन कर्नल जेम्स टोड है वो राजस्थान में वो कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो ये सबसे पहले राजस्थान में भीलवाड़ा में प्रवेश करते हैं 1817 के अंदर। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा साथियों। अब बढ़ते हैं हमारे आगे देखिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने दोस्तों ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मावत नाम देखा राजस्थान का, उसके बाद में रामायण में मरुकांतार देखा था, उसके बाद में शिलालेख पढ़े थे, शिलालेख के अंदर गोसुंडी शिलालेख में हमने राजस्थानीय नाम देखा, फिर बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान शब्द का जो उल्लेख है वो हमने राजस्थानीय द्वितीय नाम देखा। ग्रंथों की हम बात करें तो जो मुणोत नैन श्री ख्यात है उसके अंदर राजस्थान शब्द और राजरूपक के अंदर राजस्थान शब्द है वो मिलता है, ठीक है, लेकिन पुष्टि नहीं हुई कि राजस्थान के लिए हुआ। उसके बाद में हमने ग्रंथों के बाद में हमने राजपुताना शब्द देखा, और राजपुताना शब्द है वो 1800 ईस्वी के अंदर हमें वो किसने कहा था, जॉर्ज थॉमस ने कहा था, लेकिन लिखित जानकारी राजपुताना की है वो 1805 के अंदर विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक के अंदर हमें मिलता है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर। फिर उसके बाद में हमने राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द वो देखा, जो किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। इनको घोड़े वाला बाबा और राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। ये अभी तक हमने पढ़ लिया है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको याद होगा। अब आगे देखते हैं, ये बात करें तो ये पुस्तक है
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और यह किसकी पुस्तक है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन की। जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन है वो इसके लेखक है। और इसके अंदर राजस्थान शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो राजस्थानी शब्द का उल्लेख मिलता है, जो भाषा के आधार पर उन्होंने बताया था। तो राजस्थानी शब्द का उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और यह किसकी पुस्तक है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन की है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और ये पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन की है, जो 1912 के अंदर है। वो दोस्तों यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है, राजस्थानी शब्द का उल्लेख है वो इसके अंदर मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे, और क्या है और देखिएगा। बात करें तो राजस्थान का नामकरण के बारे में हमने अभी तक 1912 तक है वो अच्छे से डिटेल वाइज पढ़ लिया और क्रम वाइज पढ़ लिया। हमने ऋग्वेद से लेकर है वो 1912 तक की है वो हमने देख लिए थे। और उसके बाद में स्वतंत्रता के पश्चात अपना देश आज़ाद 1947 में हुआ था। तो स्वतंत्रता के पश्चात हम बात करें तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एकीकरण के द्वितीय चरण में कब है? 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ नाम से किया गया। तो राजस्थान का सर्वप्रथम जो स्वतंत्रता के पश्चात जो राजस्थान का शब्द का प्रयोग किया गया था वो पूर्व राजस्थान संघ के नाम से किया गया था। कब किया गया था? ये 25 मार्च 1948 को। और राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में है वो पूर्वी राजस्थान संघ का नाम है वो से है वो किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाए कि पूर्वी राजस्थान संघ है वो एकीकरण के द्वितीय चरण में है, वो 25 मार्च 1948 में राजस्थान का नाम है वो किस नाम से वो जाना गया? पूर्वी राजस्थान के नाम से। उसके बाद में वैधानिक मान्यता की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को एकीकरण के छठे चरण, देखिए राजस्थान का एकीकरण का छठा चरण था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो वैधानिक मान्यता में है वो छठे चरण के अंदर, और 26 जनवरी 1950 को मिली थी। और उस समय राजस्थान का नाम है वो राजस्थान संघ नाम का प्रयोग किया गया था। राजस्थान के लिए राजस्थान संघ का नाम का प्रयोग किया गया था। ये आपको उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ और राजस्थान का जो पुनर्गठन किया गया, जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान नाम को है वो दोस्तों राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान को है वो राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956 को मान्यता प्रदान की गई थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। उम्मीद करता हूँ ये था अपना राजस्थान का नामकरण के बारे में इंपॉर्टेंट है, परिचय के बारे में। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस में हमने पढ़ा था साथियों। अब आपको याद करवाऊंगा, मैंने आपसे वादा किया था। पहले तो मेरे को कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि आज का सेशन वास्तव में कैसा लगा। और साथियों ये लीजिएगा अपना लास्ट जो रिवीजन का कैप्सूल है, लास्ट जो राजस्थान स्टडी नंबर 1 का कैप्सूल और रिवीजन कैप्सूल, प्रत्येक क्लास का ऐसा कैप्सूल आपको मिलेगा साथियों। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा साथियों। अब देखिए हमने सबसे पहले देखा था ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त है वो यहाँ पर राजस्थान का उल्लेख मिलता है। रामायण के अंदर मरुकांतार शब्द का उल्लेख मिला था राजस्थान का। गोसुंडी शिलालेख में राजस्थानीय नाम का उल्लेख है वो मिलता है। गोसुंडी शिलालेख में राजस्थानीय। और बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर जो 682 बात करें राजस्थानीय द्वितीय नाम। नैनसिरी ख्यात की बात करें तो राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। राजरूपक जो वीरभान की है वो राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। जॉर्ज थॉम्स ने 1800 ईस्वी के अंदर राजपुताना शब्द का उल्लेख किया गया। 1805 में हमें लिखित जानकारी मिलती है राजपुताना शब्द की। और कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द का उल्लेख किया था। और जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन ने 1912 में राजस्थानी शब्द का उल्लेख किया था। और एकीकरण के जो द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान संघ और छठे चरण में राजस्थान संघ नाम है वो हमें सामने आए थे। और छठा चरण कब? वैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में राजस्थान शब्द के रूप में है वो राजस्थान को मान्यता प्रदान की गई थी। उम्मीद करता हूँ राजस्थान का नामकरण आपको है वो क्लियर हो चुका होगा। और आपसे मैं वादा करता हूँ एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो साथियों ये था अपना इस तरह से पढ़ने का तरीका और ये था इस तरह से आपको पढ़ाने का तरीका साथियों। और ये आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पे मिलेगी। और इस क्लास को जितना आपसे ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ और कमेंट के माध्यम से मेरे को ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कितनी क्या समझ में आई। और जहाँ पर आपके डाउट रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से मेरे को कमेंट करके बताना है,
प्रत्येक डाउट का सॉल्यूशन आपको है वो दोस्तों मिलेगा। तो आज का जो डाउट आपका रहा है वो कल आपको मिलेगा, और कमेंट के माध्यम से मेरे को जरूर बताना, मेरा हौसला जरूर बढ़ाना। साथियों ये पहली क्लास है और मैं चाहता हूँ कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। राजस्थान के हर विद्यार्थी के पास पहुंचनी चाहिए, कहीं पर उसको भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप साथ दोगे तो साथियों ये निःशुल्क बेंच है वो पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, बहुत ही शानदार। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो साथियों ये अब इजाज़त चाहिए, बढ़ते हैं, मिलते हैं इस क्लास के लिए कल सुबह 10 बजे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।